सब घूम रहे लोग। मैंने अपने शो के जरिए लोगों को डराने की कोशिश की, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, बहुत कोशिश की कि लोग डरे, थोड़ा घर के अंदर रहे, मास्क लगाएं। नहीं मानते सर। दिवाली के दिन मिठाई की दुकानों पर आप देखिए क्या था। अभी चले जाइए आप थोड़ी देर बाद। ये चंद लोग भी सुपर स्प्रेडर। लोगों के मन में ये डर होना चाहिए सर। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं अच्छा, इसमें चूंकि समय सर कम हो रहा है तो इसको फटाफट से समझते हैं। कौशल कांत जी ये बताइए कि हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं पैसे की, रुपए की, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, जो बात टेस्टिंग की बात की, मेरे को तो लगता है टेस्टिंग ही बेकार है। मतलब टेस्टिंग क्यों करें हमने अभी टेस्ट कराया, मान लीजिए अभी हमने कराया 7:20 पे, 7:21 में मैं उतना ही वल्नरेबल हूं, तो टेस्ट करने का मेरा लाभ क्या है? क्योंकि मैं फिर घूमूंगा जाके, मैं फिर उतना ही वल्नरेबल हूं गया ना। सिम्टम आएगा तो कराऊंगा, सिम्टोमेटिक हूं तो घर पे रहूंगा मैं। हाँ नहीं, टेस्ट करने का सिर्फ ये फायदा है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो कम से कम आप अपने घर पे बैठेंगे। और जब इनिशियली किसी को इन्फेक्शन होता है, जैसे आपने कहा मैंने अभी टेस्ट कराया और आधे घंटे बाद इन्फेक्ट हो गया, तो जब मेरे को इन्फेक्शन लगा उससे हम इन्फेक्शन जो स्प्रेड करने की जो टाइम लगता है उसमें 5 दिन का समय लगता है। तो 5 दिनों तक हम जब इन्फेक्शन आता है उसके बाद ही कर पाते हैं। हाँ। उसके बाद फैलाने की कैपेबिलिटी 5 दिन बाद आती है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जब फर्स्ट टाइम वो खांसी जुकाम आए उसके बाद वेट कीजिए और 5वें दिन टेस्ट कराइए। तो ये एडवांटेज है। दूसरी चीज, कुछ अच्छी चीजें बताना चाहूंगा कि भारत देश पूरे ग्लोब का सबसे पहला ऐसा देश है जिसने 160 मिलियन वैक्सीन बुक करा रखी है। ये पहला है दुनिया में। अपनी पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास और हमने 160 बिलियन ऑलरेडी बुक करा रखी है। तो सरकार एक सोच के काम करे। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वैक्सीन ही सबको लगेगी। अलग अलग कंपनी की अलग अलग वैक्सीन आएगी और कोई भी किसी भी कंपनी की वैक्सीन डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी वो लगा सकता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, एक वैक्सीन में ऐसा नहीं कि मुझे एक लगेगी दूसरी डोज नहीं लगेगी, मुझे 2 डोज की जरूरत पड़ रही है कम से कम। और जो वैक्सीन मैं आज लगवा रहा हूं उसी कंपनी की दूसरी डोज हमें लगानी कौशल जी एक मिनट रुकिए, ये मिनिमम है। और समय खत्म हो जाएगा। ये 4 जो कंपनियां बना रही हैं इसमें 2 ग्रुप में बटी हुई हैं। एक जो बिल्कुल उस सिंथेटिक तरीके से बना रही है और एक डीएनए में, जिसमें अपनी वाली यानी एस्ट्राजेनेका वाली को सही माना जा रहा है और स्पुतनिक को। बाकी फाइजर और उसकी जो अलग अलग है, तो इसमें कौन वाली बढ़िया है? सर ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ। जो आप फाइजर की और मोडर्ना की बता रहे हैं वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है। हाँ। जो पहली बार बनी है। उसका फायदा ये होता है कि इसमें जल्दी रिजल्ट आते हैं। हाँ। इसके साइड इफेक्ट कम है क्योंकि ये mRNA प्रोटीन जो बनाता है वो स्पाइक प्रोटीन पे जाके लगता है। हाँ। इसमें कम साइड इफेक्ट है, इसके ऐसा माना गया है। हाँ। लेकिन ये अभी प्रूवन नहीं है। जो पुरानी वैक्सीन है उसमें लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन आती हैं, डीएनए बेस्ड वैक्सीन आती हैं और वेक्टर बॉर्न वैक्सीन आती हैं। तो इनका अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये टाइम डिसाइड करेगा कि किसने बेटर परफॉर्म किया। बट अभी तक के जो साइंटिफिक डेटा है वो मॉडर्ना को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। जो मॉडर्ना को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि इसमें कई आर्टिकल्स छप रहे हैं कि 2 तरह की वैक्सीन बन रही है, भारत को कौन सी लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, ये इसीलिए मैंने पूछा था। अच्छा समय बिल्कुल खत्म हो रहा है, एक छोटा सा जवाब अपने भान साहब से ले लेता हूं। भान साहब बहुत संक्षेप में, अब वो समय आ गया है जब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल क्लियरली ये कहना चाहूंगा और सबसे कहना चाहूंगा कि रिलैक्स बिल्कुल नहीं करना है, हमें प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। इनफैक्ट अगर वैक्सीनेशन स्टार्ट भी होती है तब भी हमें प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं। बस सर यही तो मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था। नहीं पहुंच पाएगा। मैं यही आपसे कहलवाना चाह रहा था सर कि मैं चाहता हूं कि लोग अभी इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि हमने अपने बहुत सारे शोज में हमेशा ये कहा है कि जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती, लग नहीं जाती और टेस्ट नहीं होती, तब तक आपको ध्यान देना चाहिए। शो खत्म करने का समय हो गया, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं कि वैक्सीन किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी इसको लेकर के चिंता मत करिए। मेरा एडिटोरियल सजेशन ये कहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि सरकार भी लगाएगी, कॉरपोरेट्स भी लगाएंगे, सोसाइटीज़ भी लगाएंगी, ट्रस्ट भी लगाएंगे और सबको लगेगी। जो लगवाना चाहेगा उसको लगेगी। इसलिए डरिए मत, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना, इससे कोई बच नहीं सकता है कि मैंने लगा लिए तो अब मैं सेफ हूं, मेरे घर में दूसरे लोग नहीं लगाएं। ये सबको लगेगी और मुझे ऐसा लगता है कि फ्री में ही लगेगी। चलिए खैर देखते हैं आगे आगे कैसी चीज़ें बदलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरक्षित रहिए, अभी ज़्यादा घूमिए फिरिए मत, मास्क जरूर लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सिंधु सी आवाज़।